Good morning student, welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकेंड छोटा जादूगर कहानी का पेज नंबर 14 तक समझ लिया था। अब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में कहानी कहाँ तक पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था कि वो एक छोटा बच्चा रहता है, उससे लेखक मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मेले में। और उनकी उससे बातचीत शुरू हो जाती है और वो उससे बातचीत में पूछते हैं कि शरबत पीने चलोगी क्या। तो वो बच्चा क्या कहता है कि बोलता कुछ नहीं है और हाँ में सिर हिला देता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि दोनों शरबत पीते हैं और फिर कहाँ चलते हैं? निशाना लगाने। वहाँ पर एक खेल था कि निशाना लगाने का। तो वहाँ पर वो बच्चा और लेखक चल देते हैं। फिर रास्ते में लेखक उससे पूछते हैं बच्चे से कि और तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब देखिए बच्चा क्या आंसर देता है। माँ और बाबूजी। बच्चा क्या कहता है? माँ और बाबूजी हैं। बाबूजी जेल में हैं। क्या बोलता है वो? बाबूजी कहाँ पर हैं? जेल में। क्यों? वो पूछते हैं क्यों? तो वो बोलता है देश के लिए। वह गर्व से बोला, यानी कि देश की रक्षा के लिए वो जेल में गए हैं। उसको यानी जरा सा भी संकोच नहीं लगा। वो बड़े गर्व के साथ ऊंचा सिर करके बोला कि मेरे बाबूजी जेल में हैं। उन्होंने बोला तुम्हारी माँ? तो बच्चा बोलता है वह बीमार है। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया? और तुम तमाशा देख रहे हो? उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? तो वो क्या बोला? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। वो मतलब हंस पड़ा। कैसे उसके हंसी छूटी? तिरस्कार की। तिरस्कार मतलब अपमान, है ना। अपमान पूर्वक वो उन्हें हंसी उसकी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। उसने क्या बोला उनसे कि मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। उसने क्या बोला कि तमाशा दिखाकर जो पैसे मिलेंगे उससे क्या दूंगा? माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य जाने होता है बच्चों आहार या भोजन जो आसानी से पच जाए, है ना। बीमार व्यक्ति है ना, उसकी माँ बीमार है तो जिससे कि आसानी से पच जाए तो उसको कहते हैं पथ्य। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता। उसने क्या बोला बच्चे ने कि आप मुझे शरबत नहीं पिलाते और क्या दे देते? मैं आपको खेल दिखाता तो उसके बदले में आप मुझे कुछ दे देते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, तो मेरे को क्या होती? अधिक खुशी होती। ठीक है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष की लड़की को देखने लगा। अब उनको यानी अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ और वो उसकी तरफ देखने लगे। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है। उसने क्या कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बाबूजी, माँ मेरी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो उन्होंने क्या पूछा? कहाँ? वो बोला जेल में।
जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। उसने क्या बोला, यानी मैं जेल में नहीं गया। मैं जब सब कुछ लोग तमाशा देखते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि माँ की मैं सेवा करूं और उनको दवा ला के दूँ और उनका पेट भरूँ, यानी उनको भोजन कराऊँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी मैंने दीर्घ यानी लंबी श्वास ली। ठीक है। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, यानी चारों ओर क्या जल रही थी, बिजली के लट्टू यानी बल्ब। मन रग उठा, मन यानी दुखी हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मैंने क्या कहा उससे कि चलते हैं और क्या करें, निशाना लगाएं। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। वो वहाँ पर निशानी का खेल खेलने के लिए पहुँचे और जहाँ पर क्या होता था, खिलौने को गेंद से गिराना था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिया। कितने टिकट खरीदे लेखक ने? 12। वह निकला पक्का निशानेबाज। क्या निकला? पक्का निशानेबाज, यानी बहुत उसका निशाना यानी बहुत सटीक था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। देखने वाले अचंभों से देख रहे थे कि इतना छोटा बच्चा और कैसे निशाने लगा रहा है। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। उसने क्या किया? 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? लेकिन क्या किया? उठा नहीं पा रहा था। अब इतने सारे खिलौने, 2 हाथ उसके छोटे छोटे, वो कैसे उठाता? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। कुछ यानी उसने उनके रुमाल में बांध दिए और कुछ अपने जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। उसने क्या कहा कि मैं यानी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। ठीक है। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना यानी वहाँ से भाग जाना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। मैंने मन ही मन कहा यानी कि इतनी जल्दी आँख बदल गई। अब हम आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।